हेडफोन लगाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपनी जिंदगी की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हो। हम तुम्हें लेकर चलेंगे वहां जहां समय रुक जाता है, जहां आवाजें खामोश हो जाती हैं, जहां अंधेरे में भी ब्रह्मांड की रोशनी दमकती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है हमारा असली ब्रह्मांड, जहां मिल्की वे अपनी बाहें पसारती है। ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं और सितारे चुपचाप जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो चलो एक बार फिर से सब कुछ भूलकर उड़ चलो हमारे साथ, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर रहस्य है, रोमांच है और विज्ञान की सच्चाई है। स्वागत है आपका इस अनंत ब्रह्मांड के दरवाजे पर। यह है हिंदी कॉस्मोस का स्पेस सफर। हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि हर तारा, चाहे जितना भी विशाल हो, एक दिन मरता जरूर है, लेकिन उसका अंत एक नई शुरुआत भी बन सकता है। हमारा सफर अब जारी है और इस बार हम पहुंचे हैं ब्रह्मांड के उन हिस्सों में जहां सितारे पैदा होते हैं और फिर एक विस्फोटक अंत की ओर बढ़ते हैं। तारे कहां जन्म लेते हैं? हमारी स्क्रीन पर अब एक विशाल गैस और धूल का बादल दिख रहा है। इसे कहते हैं निहारिका, नेबुला। इन्हीं निहारिकाओं में होता है तारों का जन्म। जब गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लगते हैं, तब एक प्रोटोस्टार बनता है और फिर लाखों सालों में यह एक चमकदार तारा बन जाता है। तारे जलते कैसे हैं? तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन गैस फ्यूजन की प्रक्रिया में हीलियम में बदलती है और इसी से ऊर्जा निकलती है। हमारी टीम ने यह भी पाया कि एक तारे का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर करता है। छोटे तारे लाखों साल तक जिंदा रहते हैं, जबकि बड़े तारे जल्दी जलते हैं और जल्दी मरते हैं। तारे कैसे मरते हैं? तारों की मौत बहुत ही नाटकीय होती है। हमने जो डेटा इकट्ठा किया उसके अनुसार एक तारा जब अपना पूरा ईंधन जला चुका होता है, तब 1. व्हाइट ड्वार्फ, सफेद बौना। अगर तारा छोटा हो तो वह एक सफेद बौना बन जाता है। 2. न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा। अगर तारा थोड़ा भारी हो तो वह एक विशाल सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। 3. पल्सार, ध्रुवीय तारा। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स इतनी तेजी से घूमते हैं कि वह रेडियो सिग्नल भेजते हैं, इन्हें पल्सार्स कहते हैं। 4. ब्लैक होल। अगर तारा बहुत ही भारी हो तो वह एक ब्लैक होल बन जाता है। वैज्ञानिकों की खोज, हमारे इंटरव्यू और रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पल्सर्स इतनी नियमितता से सिग्नल कैसे भेजते हैं। क्या व्हाइट ड्वार्फ कभी फिर से जल सकते हैं? और एक न्यूट्रॉन स्टार इतना घना कैसे होता है कि उसका एक चम्मच भार ही अरबों टन हो? निष्कर्ष, हमारे रिसर्च के अनुसार तारे ना सिर्फ रोशनी के स्रोत हैं, बल्कि ब्रह्मांड के विकास में इनकी भूमिका जीवनदायिनी है। जब एक तारा मरता है तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में भारी तत्व फैला देता है, जिनसे भविष्य में नए तारे, ग्रह और शायद जीवन भी जन्म ले सकता। हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों से नहीं भरा है, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य ढांचा है जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक वेब। कल्पना करो, अरबों गैलेक्सियां किसी अदृश्य धागों से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक विशाल जाल। ये धागे असल में गैस, डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण की ताकत से बने होते हैं। यही कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड की असली बनावट तय करता है। हमारी यात्रा हमें इस जाल के एक नोड तक ले आई, जहां कई गैलेक्सियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं। इनमें से हर गैलेक्सी के बीच की दूरी लाखों प्रकाश वर्ष है, फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। लेकिन रिसर्च से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये कॉस्मिक वेब फैल रहा है। हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसकी वजह है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है, यानी यह चीजों को पास लाने की बजाय दूर धकेलती है। नासा और ईएसए के डेटा के मुताबिक ब्रह्मांड की लगभग 68% ऊर्जा सिर्फ इसी डार्क एनर्जी के रूप में मौजूद है। फिर भी हम नहीं जानते कि यह है क्या। हमारी टीम के वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर डार्क एनर्जी और तेज हो गई तो अरबों साल बाद गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि ब्रह्मांड अंधेरा और खाली हो जाएगा। एक
बिग फ्रीज की स्थिति। हमने कॉस्मिक वेब के इन अदृश्य धागों में से एक रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। हर दिशा में फैली गैलेक्सियां, उनके बीच फैले विशाल खाली क्षेत्र, कॉस्मिक वॉइड्स। इन वॉइड्स में लगभग कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत कम गैस और डार्क मैटर। और फिर हमारी यात्रा हमें एक ऐसे क्षेत्र में ले आई जहां गैलेक्सियों का घनत्व इतना ज्यादा था कि दूर से यह किसी विशाल रोशनी के गोले जैसा लग रहा था। यह था एक सुपर क्लस्टर, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचों में से एक। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसका नाम है लानियाकेया। यह 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है और इसमें करीब 1 लाख गैलेक्सियां हैं। आतर कॉस्मिक वेब, डार्क एनर्जी और इन विशाल ढांचों को समझना हमें ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य की झलक देता है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें जाना है ब्रह्मांड के उन इलाकों में जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि समय भी धीमा हो जाता है। ब्लैक होल्स के साम्राज्य में कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि उसकी गति लगातार बढ़ रही है। यह सुनकर हैरानी होती है क्योंकि आमतौर पर जब कोई चीज फैलती है तो उसकी रफ्तार कम होनी चाहिए। तो फिर ये कैसे हो रहा है? वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे एक रहस्यमयी ताकत काम कर रही है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी न तो हमें दिखती है न हम इसे छू सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल एनर्जी मानी जाती है। आज के समय में ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा सिर्फ डार्क एनर्जी से भरा है। बचे हुए 27% में डार्क मैटर और सिर्फ 5% में वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह, गैस और धूल। कल्पना करो, एक गुब्बारा लगातार फूल रहा है, लेकिन कोई अदृश्य हाथ उसे और तेजी से फुला रहा है। यह अदृश्य हाथ ही डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है और सब कुछ एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हमारी टीम ने वैज्ञानिक रिपोर्ट्स देखी और पाया कि 1998 में 2 खगोलविद टीमों ने सुपरनोवा का अध्ययन करके पहली बार पाया कि ब्रह्मांड की फैलने की गति बढ़ रही है। इस खोज ने पूरी खगोल विज्ञान की सोच बदल दी। अब सवाल यह है, अगर डार्क एनर्जी ऐसे ही काम करती रही तो ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा? वैज्ञानिक 3 बड़े संभावित परिदृश्य मानते हैं। बिग फ्रीज, ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सभी तारे जलकर खत्म हो जाएंगे, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और हर तरफ ठंडा अंधेरा सन्नाटा होगा। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती गई तो एक दिन ये आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों, यहां तक कि एटम्स को भी फाड़ देगी, यानी हर चीज बिखर जाएगी। बिग क्रंच, अगर किसी कारण से डार्क एनर्जी कमजोर पड़ गई और गुरुत्वाकर्षण जीत गया तो ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा और अंत में अपने ही अंदर ढह जाएगा। आज हम अभी भी नहीं जानते कि इनमें से कौन सा अंत सच होगा, लेकिन एक बात पक्की है, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसे समझना हमारी सभ्यता के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। शायद जब हम डार्क एनर्जी को पूरी तरह समझ लेंगे तो हम न सिर्फ ब्रह्मांड का अतीत बल्कि उसका भविष्य भी देख पाएंगे और तब हम सच में जान पाएंगे कि ये अनंत विस्तार कहां जाकर खत्म होगा या शायद कभी खत्म होगा ही नहीं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा है, लेकिन इसकी असली प्रकृति आज भी एक पहेली है। यह न तो रोशनी छोड़ती है, न अवशोषित करती है और न ही इसे सीधे मापा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ही वह ताकत है जो गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। अगर यह शक्ति थोड़ी भी कम होती तो शायद ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाता और गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ फिर से सिकुड़कर एक बिंदु में सिमट जाता। हबल स्पेस टेलीस्कोप और सुपरनोवा के अध्ययन से यह साफ हुआ कि डार्क एनर्जी का असर समय के साथ बढ़ रहा है, यानी ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट और तेज हो रही है। अगर डार्क एनर्जी ऐसे ही काम करती रही तो अरबों साल बाद गैलेक्सियां इतनी दूर चली जाएंगी कि रात का आसमान लगभग खाली दिखेगा, न तारे न गैलेक्सियां, बस अंधकार। फिर सवाल उठता है, क्या डार्क एनर्जी हमेशा रहेगी या कभी खत्म हो जाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और शायद आने वाले वैज्ञानिक ही इसका असली राज खोल पाएंगे। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा,
बल्कि तेजी से फैल रहा है। यह खोज 1988 में 2 स्वतंत्र वैज्ञानिक टीमों ने की थी, जिन्होंने दूर स्थित सुपरनोवा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये विस्फोटित तारे हमारी अपेक्षा से ज्यादा दूर थे, यानी ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ धीमा नहीं हमारी टीम बल्कि ने जब तेज हो रिसर्च रहा किया था। तो हमें इस एक अजीब चौंकाने घटना वाली के बात पता पीछे चली वैज्ञानिकों ने कि एक हर अदृश्य तारा, ताकत की चाहे कल्पना जितना की, भी विशाल हो, जिसे हम आज एक डार्क दिन एनर्जी मरता कहते जरूर हैं। है, डार्क लेकिन उसका एनर्जी अंत ब्रह्मांड की एक कुल नई ऊर्जा का शुरुआत भी बन लगभग सकता है। 68% हिस्सा है। हमारा लेकिन सफर यह अब जारी कैसी है और यह इस अब बार तक हम एक पहुंचे गहरा हैं रहस्य है। ब्रह्मांड के उन हिस्सों में हमारी टीम ने जहां जब सितारे वैज्ञानिक पैदा होते रिपोर्ट्स हैं और और ऑब्जर्वेशन फिर एक देखे विस्फोटक अंत तो की पाया ओर कि बढ़ते डार्क हैं। एनर्जी का तारे प्रभाव कहाँ गैलेक्सियों जन्म के लेते बीच हैं। के खाली हमारी स्पेस में स्क्रीन ज्यादा पर अब महसूस एक होता है। विशाल गैस यह और एक धूल तरह का की बादल दिख कॉस्मिक रहा एंटी है। ग्रेविटी की इसे तरह काम कहते हैं करती है। निहारिका, नेबुला। गुरुत्वाकर्षण जहां चीजों इन्हीं को खींचता निहारिकाओं में है, होता है वहीं डार्क तारों का एनर्जी जन्म। उन्हें दूर जब धकेलती है। गैस और धूल अगर डार्क गुरुत्वाकर्षण एनर्जी की इसी वजह तरह से सक्रिय सिकुड़ने रही लगते हैं तो अरबों तब एक साल बाद ब्रह्मांड इतना फैल प्रोटोस्टार बनता जाएगा है कि गैलेक्सियां और एक फिर दूसरे से लाखों दूर होती सालों में जाएंगी ये एक और चमकदार अंत में तारा एक बन ऐसा जाता समय है। आएगा जब रात के आसमान में कोई तारा नजर ही नहीं आएगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, यानी स्पेस की अपनी ऊर्जा। वहीं कुछ इसे क्विंटेसेंस नाम की एक डायनेमिक फील्ड मानते हैं, जो समय के साथ बदल सकती है। हमारी यात्रा में अब हम जानेंगे कि अगर डार्क एनर्जी को समझ लिया गया तो हम ब्रह्मांड के भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं और शायद इसे बदल भी सकते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के संभावित अंत के बारे में, जहां 3 सबसे बड़े थ्योरीज हमारी सोच को चुनौती देती हैं।